हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी, हमारे फेसबुक आईडी, हमारे टेलीग्राम या हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सत्य घटना है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर सुहाना ने बताई थी। उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ उनका नाम काल्पनिक बता रही हूँ। सुहाना एक बंगाली परिवार से थी। सुहाना के माता और पिता का बिजनेस इंडिया में काफ़ी फैला हुआ था। उनकी कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी में गिनी जाती थी। जब सुहाना का स्कूल खत्म हुआ, उसने चेन्नई के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये कॉलेज चेन्नई में बना हुआ था और इंडिया के टॉप 2 में गिना जाता था, जिसमें एडमिशन लेने के लिए काफ़ी टफ एग्ज़ाम क्रैक करनी होती थी। सुहाना स्टडी में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ये एग्ज़ाम क्रैक करके वो चेन्नई आ गई। सुहाना चेन्नई में कॉलेज कैंपस में बने एक हॉस्टल में रहती थी। कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा था। सुहाना का स्वभाव काफ़ी मिलनसार था, इसीलिए कॉलेज पहुंचकर उसके 2 फ्रेंड्स बने, निशा और गरिमा। निशा, सुहाना दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे और गरिमा उनके रूम के ठीक सामने वाले रूम में रहती थी। इन तीनों का रूम फ्लोर नंबर 1 पर था। क्योंकि ये हॉस्टल चेन्नई के टॉप 2 कॉलेज का हॉस्टल था, इसीलिए ये एक बहुमंजिला हॉस्टल था जिसमें कुल 14 मंजिलें थी, जिसके हर फ्लोर पर टोटल 100 कमरे थे। ये कमरे 50-50 की 2 रो में एक दूसरे के ठीक सामने बने हुए थे। एक दिन जब सुहाना अपने कॉलेज खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड जोन में बातें कर रही थी, तभी उनको सौरभ ने बोला, यार जानती है सुहाना, जहाँ तुम्हारा हॉस्टल है वहाँ के फ्लोर नंबर 5 पर एक रूम है जिसका नंबर 301 है। वहाँ पर कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी, उसका नाम क्रिस्टीना था। कॉलेज में सब उसे क्रिस्टी नाम से बुलाते थे। वो कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट गर्ल थी। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, एक दिन उसने अपने ही रूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कुछ दिनों बाद उस रूम को भी बंद कर दिया गया और उस रूम के आसपास के सभी कमरों को भी खाली करवा दिया गया। उस फ्लोर पर स्टूडेंट का आना जाना बंद करवा दिया गया। सुहाना, क्या तुम और तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स इतने डेयरिंग है कि उस फ्लोर नंबर 5 पर जाकर उस रूम के पास जा सके? तब सुहाना बोली, मैं किसी से नहीं डरती। मैं, गरिमा और निशा आज रात को ही उस रूम के पास जाकर तुम्हें ज़रूर बताएंगे। सौरभ बोला, ओके डन। तो लगी शर्त? उसकी बात पर तीनों फ्रेंड्स ने भी कहा, ओके डन। तो ये तय रहा कि आज रात तुम तीनों वहाँ जाकर मुझे कल सुबह इस बारे में बताओगी। सुहाना, निशा और गरिमा तीनों कॉलेज के बाद अपने हॉस्टल में आ गए। उन तीनों के दिमाग में बस यही बात चल रही थी, क्या सौरभ ने जो भी उस रूम नंबर 301 के बारे में कहा, क्या वो सच था? शाम के बाद जब डिनर का टाइम हुआ तो वो तीनों दोस्त हॉस्टल के कैंटीन में पहुंचे और डिनर करने लगे। सुहाना बोली, डिनर के बाद गरिमा तुम हमारे रूम में आ जाना, उसके बाद हम तीनों फ्लोर नंबर 5 पर चलेंगे। वहीं पर वो रूम 301 भी है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हॉस्टल की वार्डन ना आ जाए। तब गरिमा बोली, मैं वार्डन के ऊपर ध्यान रखूंगी। सुहाना, तुम और निशा रूम नंबर 301 में चली जाना। तीनों को प्लान अच्छा लगा। डिनर के बाद जैसा कि प्लान था, तीनों फ्लोर नंबर 5 पर आ गए थे। उस वक्त वार्डन भी हॉस्टल के फ्लोर पर राउंड लगाने के लिए गई थी। गरिमा फ्लोर के पास बनी सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि यही रास्ता था जहाँ से वार्डन राउंड लगाकर आने वाली थी। सुहाना और निशा दोनों रूम नंबर 301 की तरफ बढ़ने लगे। इस फ्लोर के सभी रूम खाली थे, जैसा कि उनको सौरभ ने बताया था। इतने बड़े हॉस्टल में पूरे फ्लोर का इस तरह खाली होना आम बात नहीं थी। निशा बोली, सुहाना मुझे डर लग रहा है, हमको यहाँ से चलना चाहिए। अब तक रूम नंबर 301 भी आ गया था। इस रूम के डोर पे एक लॉक लगा था। तभी सुहाना को उस रूम के पास एक विंडो दिखी। सुहाना बोली, चलो निशा, हम इस विंडो से रूम के अंदर देखते हैं। तब निशा बोली, हमको यहाँ शायद नहीं आना चाहिए था, मुझे अब यहाँ डर लग रहा है। शायद सौरभ उस लड़की के बारे में जो कह रहा था वो सच था। पर सुहाना बोली, निशा, अरे ये सब रूमर है जो हमारे सीनियर जूनियर को डराने के लिए यूज़ करते हैं। ये बोलकर सुहाना ने विंडो को ओपन करने की कोशिश की, पर वो ओपन ही नहीं हुई। पर जब सुहाना ने उस विंडो को
जोर से एक दो बार खींचा तो वह खुल गई। शायद इस रूम को काफ़ी जल्दबाजी में बंद किया गया था और शायद इस विंडो को भी जल्दबाजी में बंद करने के कारण वो इसे ठीक से बंद नहीं कर पाया होगा। सुहाना ने निशा को भी विंडो के पास आने का बोला। जब दोनों ने विंडो से रूम में देखा तो वहाँ सिर्फ अंधेरा ही था। सुहाना ने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया और रूम के अंदर देखने लगी। रूम पूरी तरीके से खाली था। तभी सुहाना को सौरभ की बात याद आ गई कि इस रूम में क्रिस्टी नाम की एक गर्ल रहती थी। सुहाना ने जोर से चिल्लाया, क्रिस्टी वेयर आर यू। तभी गरिमा ने निशा को कॉल किया कि लगता है वार्डन आने वाली है, इसलिए तुम दोनों जल्दी सीढ़ियों के पास आ जाओ। दोनों तेजी से भागते हुए गरिमा के पास पहुंचे। वो दोनों विंडो क्लोज करना तो भूल ही गए थे। अब वो तीनों अपने फ्लोर पर पहुंच चुके थे। गरिमा अपने रूम में चली गई और निशा और सुहाना अपने रूम में आ गए। अब तक रात के 12 भी बजने वाले थे। दोनों को सुबह कॉलेज भी जाना था, इसलिए वो अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। पर निशा को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अभी भी फ्लोर नंबर 5 के उसी रूम 301 की बातें चल रही थी। जैसे ही रात के 2:15 हुए, निशा को रूम के बाहर किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ आने लगी। निशा को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि इतनी रात को कभी भी दूसरे रूम की गर्ल्स बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि इस हॉस्टल में रात को रूम के बाहर निकलना अलाउड नहीं था। निशा को अब डर लगने लगा था। तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, पर कोई कुछ बोला नहीं। निशा को अब ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी इतनी रात को उसके रूम को किसी ने नॉक नहीं किया था। निशा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुहाना के बेड के पास जाकर उसे उठा दे। कुछ देर बाद किसी के चलने के साथ पायल की आवाज़ भी आने लगी थी, लेकिन इस बार पायल की आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे कोई उसके दरवाजे से दूर जा रहा है। कुछ देर बाद वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। निशा डर से पूरी रात नहीं सो पाई थी। जब सुबह हुई तो सुहाना ने देखा कि निशा अभी तक बेड पर ही लेटी हुई है। सुहाना बोली, अरे निशा, क्या हुआ है तुमको? रोज़ तो तुम मुझसे पहले ही उठ जाती हो, आज इतनी देर तक क्यों सो रही हो? तब निशा बोली, सुहाना, कल रात को कोई हमारे रूम की तरफ आई थी। उसने पायल भी पहनी थी और उसने हमारे रूम पर नॉक भी किया था। सुहाना बोली, ओह, लगता है वो वार्डन होगी। शायद उसको पता चल गया होगा कि हम दोनों उस रूम नंबर 301 में गए थे। निशा, तुम डरो मत। अगर वार्डन हमसे पूछेगी तो हम बोल देंगे कि हम अपने फ्रेंड्स गरिमा के साथ नोट प्रिपेयर कर रहे थे। निशा, तुम अब रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम दोनों को ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज भी जाना है। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट करने कैंटीन पहुंचे तभी गरिमा भी वहां आ गई थी। आना बोली कि गरिमा, लगता है कल वार्डन को पता चल गया कि हम तीनों उस रूम 301 में गए थे, इसीलिए जब वार्डन तुमसे पूछे तो तुम बोल देना कि हम तीनों नोट प्रिपेयर कर रहे थे। तब गरिमा बोली, पर वार्डन तो कभी इतनी रात को राउंड लगाने के लिए आती ही नहीं है, और हमारे हॉस्टल में रात को रूम से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है। गरिमा की बातें सुनकर सुहाना भी सोचने लगी कि अगर वार्डन नहीं थी तो डोर किसने नॉक किया। ब्रेकफास्ट के बाद सुहाना और उसके दोनों फ्रेंड्स कॉलेज चले गए थे। शाम को सुहाना और निशा हॉस्टल में आ गए थे। उन दोनों के दिमाग में अभी भी कल रात वाली बातें ही चल रही थी। रात को डिनर के बाद वो दोनों अपने रूम में आ गए थे। निशा और सुहाना रोज की तरह सोने के लिए अपने बेड पर चले गए थे। वो दोनों माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से सो नहीं पा रहे थे। जैसे ही घड़ी में 2:15 हुए, फिर से वही किसी के चलने की आवाज़ के साथ पायल की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार सुहाना भी वो आवाज़ सुन पा रही थी। फिर वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती चली गई, जैसे वो उन दोनों के रूम के पास आ रही हो, और अचानक वो आवाज़ आना रुक गई। आवाज़ के रुकने के साथ फिर से वही उनके डोर पर नॉक होने की आवाज़ आने लगी। इस बार भी कोई बाहर से कुछ नहीं बोला। उसके बाद कदमों की आहट के साथ पायल की आवाज़ भी धीमी होती चली गई। अब तक सुहाना और निशा काफ़ी डर चुके थे। वो दोनों सुबह होने तक का वेट करने लगे। जब सुबह हुई तो वो ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन गए और गरिमा को पूरी बात बताई। तब गरिमा बोली, सुहाना, मेरा रूम तुम्हारे रूम के ठीक सामने है, इसलिए
आज रात मैं तुम्हारे रूम पर अपने डोर की होल से देखूंगी कि वो कौन है जो तुम्हारे रूम के बाहर आता है और ये किस चीज़ की आवाज़ है। उन दोनों को गरिमा की बात ठीक लगी। जब गरिमा बोली, अगर ये आवाज़ आज रात को भी आए तब तो मुझे कॉल कर देना, उसके बाद अगर वहाँ कोई होगा तो मैं तुम्हें सुबह बता दूंगी। प्लान के अकॉर्डिंग कॉलेज के बाद शाम को जब डिनर के बाद तीनों अपने रूम में आ गए थे तब सुहाना बोली, निशा आज रात हम 2:15 का वेट करते हैं। जैसे ही कोई भी आहट हो तुम गरिमा को कॉल कर देना। निशा बोली, ठीक है। जैसे ही घड़ी में 2:15 हुए, रोज की तरह धीमे धीमे पायल की आवाज़ के साथ किसी के चलकर आने की आवाज़ आने लगी। सुहाना ने निशा को गरिमा को कॉल करने का इशारा किया। निशा ने गरिमा को कॉल किया और बोला, गरिमा तुम की होल से देखो कि कौन है वहाँ और हमको बताओ। अब तक वो आवाज़ तेज होने लगी थी और साफ साफ सुनाई भी दे रही थी। फिर अचानक आवाज़ आना बंद हो गई और उन दोनों के रूम के बाहर डोर पर रोज की तरह कोई नॉक करने लगा। उसके बाद आवाज़ धीमे होने लगी। आवाज़ के बंद होने पर निशा ने गरिमा को बोला, गरिमा बताओ किसने हमारी डोर पर नॉक किया था। उसके बाद जो गरिमा ने बताया उसे सुनकर निशा बुरी तरीके से घबरा गई थी। निशा बोली, गरिमा मैं कब से की होल से तुम्हारे रूम को ही देख रही हूँ पर मुझे वहाँ कोई भी आता नहीं दिखा। सुहाना ने निशा को जब डर से घबराते हुए देखा तो निशा से मोबाइल फ़ोन ले लिया और बोली, गरिमा आखिर कौन था हमारे रूम के बाहर, किसने नॉक किया था हमारे डोर पर। गरिमा बोली, मैं तो निशा का कॉल आने के बाद कब से की होल से तुम्हारे रूम को ही देख रही हूँ। तुम्हारे रूम के बाहर ना कोई आया है और ना ही मैंने किसी को तुम्हारा डोर नॉक करते हुए देखा है। गरिमा की बातें सुनकर सुहाना भी डर गई थी। दोनों उस रात भी नहीं सोए थे। उस रात दोनों बस डर से अपने बेड पर ही लेटे रहे। वो दोनों इतना डर गए थे कि आपस में बातें भी नहीं कर रहे थे। सुबह होते ही वो दोनों गरिमा के रूम में गए और बोले, गरिमा क्या तुमने सच में कल रात किसी को हमारे रूम की तरफ आते हुए या नॉक करते हुए नहीं देखा। तब गरिमा बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वहाँ तुम्हारा कॉल कट करने के बाद भी देखा था पर मुझे वहाँ कोई नहीं देखा। लेकिन अगर वहाँ कोई नहीं था तो तुम दोनों ने किसकी आवाज़ें सुनी। निशा बोली, क्यों ना हम वार्डन से ही पूछ ले, वो हमसे इस बारे में ज़्यादा जानती है। वो तीनों ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद वार्डन के पास पहुँचे और अपनी साथ हुई रात की सारी बातें वार्डन को बता दी। पर वार्डन ने उनको कॉलेज जाने का बोलकर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सुहाना ने नोटिस किया कि वार्डन के फेस पर साफ साफ दिख रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही है। उसके बाद तीनों कॉलेज आ गए। निशा बोली, सुहाना क्यों ना हम सौरभ से इस बारे में पूछ लेते हैं, वो हमसे सीनियर भी है और यहाँ के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा जानता है। सुहाना और गरिमा को निशा की बात अच्छी लगी। कॉलेज ख़त्म होते ही तीनों सौरभ से मिले और अपने साथ 2 दिन से हुई और रूम नंबर 301 में जाने की सारी बात बता दी। तब सौरभ डरते हुए बोला, क्या तुम दोनों रूम नंबर 301 में क्यों गए थे। अरे मैंने तो मजाक मजाक में ये शर्त लगाई थी, मुझे क्या पता था कि तुम तीनों सच में वहाँ चली जाओगी। सुहाना बोली, सौरभ क्या बात है, सच बताओ। सौरभ ने कहा, मैं भी पूरा सच नहीं जानता हूँ पर ये सब तुम दोनों के साथ क्या रूम नंबर 301 में जाने के बाद हुआ। तब सुहाना और निशा ने हाँ में सर हिलाया। सौरभ बोला, कुछ साल पहले उस हॉस्टल में एक दूसरी वार्डन रहती थी, उसका नाम मारिया था। उसके साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही थी। हॉस्टल की मैनेजमेंट टीम का कहना था कि वो पागल हो गई है, इसलिए उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया। तुम तीनों उस वार्डन से मिल लो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। सौरभ ने सुहाना को वार्डन का एड्रेस बता दिया। वो तीनों सौरभ से एड्रेस लेने के बाद ही उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। आज उनको ये जानना था कि उनके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। जब वो तीनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वार्डन के बारे में जैसा कि मैनेजमेंट टीम ने बोला था कि वो पागल हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। सुहाना ने वार्डन को बोला कि हम तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हॉस्टल के कैंपस से आए हैं जहाँ पर आप जॉब किया करती थी। इतना सुनकर वार्डन का चेहरा डर से पसीने में भीग गया। उसकी आंखें डर से छोटी हो गई। वो घबराते हुए बोली, क्या
मुझसे क्या काम है तुम तीनों को? सुहाना बोली। मारिया, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। मारिया बोली, पूछो क्या बात है? निशा बोली, हम तीनों आपसे फ्लोर नंबर 5 के रूम नंबर 301 के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मारिया चीखते हुए बोली, तुम तीनों अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद उस मनहूस रूम के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। गरिमा, निशा और सुहाना की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार मारिया उन तीनों से बात करने को रेडी हो गई। सुहाना ने कहा, 2 दिन पहले मैं और निशा रात को फ्लोर नंबर 5 के रूम नंबर 301 में किसी को बिना बताए चले गए थे। वहां जाकर हमने देखा कि वो रूम बंद है, इसीलिए हमने उस रूम की विंडो को ओपन करके क्रिस्टी को आवाज़ लगाई और उसके बाद हमारे रूम में आ गए। लेकिन उस रात के बाद ही हमारे रूम के बाहर रोज रात को किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ आती है और कोई हमारे डोर पर रोज रात को नॉक करके चला जाता है। ये सब रात के 2:15 पर शुरू होता है और रात के 3 बजने पर ख़त्म हो जाता है। एक रात को जब हम दोनों ने गरिमा को हमारे रूम पर नज़र रखने का बोला तो उसे कोई भी ना तो आते हुए दिखा और ना ही उसने हमारे डोर पर किसी को नॉक करते हुए देखा। ये तुम दोनों ने क्या किया माय चाइल्ड? फिर मारिया ने जो उन तीनों को बोला उसे सुनकर निशा, सुहाना और गरिमा डर से पसीने में भीग गए और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मारिया ने कहा, आज से 1 साल पहले मैं वहाँ वार्डन का काम करती थी। तब उस रूम में एक लड़की रहती थी, उसका नाम क्रिस्टी था। क्रिस्टी क्रिश्चियन फैमिली से थी। क्रिस्टी एक सिंगल चाइल्ड थी और उसके मॉम डैड का गोवा में एक बहुत बड़ा होटल था। क्रिस्टी एक ब्रिलियंट गर्ल थी। उसके साथ वो एक वाइट रिलीजियस भी थी। जब क्रिस्टी का एडमिशन इस कॉलेज में हुआ तब उसके मॉम डैड काफ़ी खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब क्रिस्टी को पता चला कि हॉस्टल और कॉलेज में ड्रग सप्लाई किया जा रहा है तो उसने इस बारे में मैनेजमेंट टीम को बताया, पर मैनेजमेंट ने इस बात को यहीं ख़त्म करने का बोलकर उसे चुप रहने का बोला। उसने इस बारे में जब कैंपस स्टाफ को बताया तो कैंपस स्टाफ ने भी उस बात पर कोई एक्शंस नहीं लिया। फिर उसे अचानक एक कॉल आया और उसको ड्रग सप्लाई के मामले से दूर रहने के लिए कहा गया। क्रिस्टी को उस कॉल के बाद पता चला कि इस काम में कैंपस स्टाफ के साथ हाई लेवल के लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन क्रिस्टी उन लोगों की धमकी से डरी नहीं और उसने पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए सोचा। कैंपस स्टाफ को जब पता चला कि क्रिस्टी इस बात को रिपोर्ट करवाने वाली है, इसीलिए स्टाफ ने पूरे कॉलेज में ये रूमर फैला दिया कि क्रिस्टीना एक ड्रग डीलर है और वो कॉलेज कैंपस में ड्रग्स सप्लाई करती है। जब क्रिस्टी को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर ये बात उसके मॉम डैड को पता चलेगी तो वो ये बात सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपने रूम में जाकर फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद भी कैंपस स्टाफ ने उसकी डेड बॉडी उसके मॉम डैड को नहीं दी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। क्रिस्टी के फांसी लगाने के कुछ ही दिनों के बाद ही इस रूम में जो भी यहाँ रहता था उसको अजीब अजीब से आवाज़ आने लगती थी और उनको किसी के रोने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है। इसके बाद उस फ्लोर के रूम में रहने वाले सभी लोगों के साथ अजीब अजीब डरावनी घटनाएं होने लगी। इसीलिए कैंपस स्टाफ ने इस रूम को बंद कर दिया और उस पूरे फ्लोर के सभी रूम को भी खाली करवा दिया और ये रूल बना दिया, ना तो कोई इस रूम में आएगा और ना ही इस फ्लोर पर। लेकिन एक दिन जब मैं हॉस्टल में राउंड लगा रही थी तभी मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस समय मैं फ्लोर नंबर 4 पे थी। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। जब मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी तो मैं फ्लोर नंबर 5 पर बने उसी रूम 301 के पास आ गई। क्योंकि मेरे पास सारे रूम की की थी इसीलिए मैंने वो रूम खोल दिया। तब से मेरे साथ भी हॉस्टल में वो सब हो रहा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मुझे भी किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ आने लगती है और कोई मेरे साथ भी यही करता है कि रोज़ रात को मेरा डोर नॉक करके चला जाता है, लेकिन बाहर निकल के देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ कुछ महीनों तक लगातार हर रात को होने लगा। मैंने जब इस बारे में कैंपस स्टाफ को बताया
तो उन लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। आखिरकार मैंने तंग आकर वहाँ से जॉब छोड़ दी। ये सब बातें सुनकर सुहाना डरते हुए बोली कि अब मैं और निशा क्या करें। तब मारिया बोली, माय चाइल्ड, बेहतर है कि तुम वो हॉस्टल छोड़ दो, क्योंकि क्रिस्टी बहुत पेन में मरी थी और तुमने खुद उसे जाकर बुलाया है। इसीलिए वो चाहती है कि तुम दोनों भी उससे परेशान होकर अपनी जान दे दो और वो तुम दोनों की सोल को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाए। इसीलिए तुम आज रात किसी होटल में रुक जाओ और हॉस्टल से अपने रूम को कल सुबह ही खाली कर दो और किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि क्रिस्टी की डेथ भी उसी हॉस्टल में ही हुई थी। इसीलिए उसकी सोल भी बस उसी हॉस्टल तक ही तुमको परेशान कर सुसाइड के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन हॉस्टल के बाहर वो तुम दोनों का कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सुनकर निशा, गरिमा और सुहाना अपने हॉस्टल ना जाकर उस रात को एक होटल में रुक गए और सुबह होते ही निशा और सुहाना के साथ गरिमा ने भी उस हॉस्टल से अपना रूम खाली कर दिया। इस हादसे के बाद वो तीनों कभी भी हॉस्टल में नहीं रुके और अपना एजुकेशन ख़त्म कर अपनी सिटी में चले गए। फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।